तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। इस 7 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण में उपवर्गीकरण संवैधानिक रूप से अनुमति योग्य है, अर्थात क्या अनुसूचित जाति के आरक्षित कोटा में पुनः कोई कोटा निर्धारित किया जा सकता है। विराम। तदनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 366, 24, 341, 342 के प्रावधानों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रश्नगत किया गया। विराम। इस मामले के उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह था कि पंजाब राज्य सरकार ने पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सेवाओं में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित करके राज्य की सीधी भर्ती की सेवाओं में अनुसूचित जाति के लिए 25% तथा पिछड़े वर्ग के लिए 12% आरक्षण की व्यवस्था की। धारा 4(2). विराम। पुनः इसकी धारा 4(5) के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जातियों को प्रदत्त आरक्षण में से 50% आरक्षण केवल वाल्मीकि और मजहबी सिख यदि उपलब्ध हों को प्राथमिकता से प्रदान किया जाएगा। विराम। धारा 4(5) के प्रावधान को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। विराम। उच्च न्यायालय ने E.V. चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2005 1 SCC 394 के मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय पर विश्वास व्यक्त करते हुए अधिनियम 2006 की धारा 4(5) को असंवैधानिक घोषित कर दिया। विराम। यद्यपि राज्य की ओर से उच्च न्यायालय में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 सप्लीमेंट्री 3 SCC 217 के मामले में 9 सदस्यीय संविधान पीठ के निर्धारण को अपनाए जाने का तर्क दिया था, किंतु उच्च न्यायालय ने E.V. चिनैया उपर्युक्त के निर्धारण पर अपना निर्णय दिया। विराम। E.V. चिनैया उपर्युक्त के मामले में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश राज्य की सेवाओं में अनुसूचित जाति को प्राप्त 15% आरक्षण को 4 वर्गों A, B, C और D में विभाजित करने और उन्हें क्रमशः 1%, 7%, 6% और 1% आरक्षण दिए जाने संबंधी अधिनियमित प्रावधान को असंवैधानिक माना था। इस आधार पर कि अनुसूचित जातियां स्वयं ही एक वर्ग गठित करती हैं और इंदिरा साहनी उपर्युक्त के मामले में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नियत क्रीमी लेयर सिद्धांत को अनुसूचित जाति के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। विराम। पैरा। पुनः इस निर्णय के विरुद्ध राज्य की अपील में पंजाब राज्य बनाम देविंदर सिंह 2020 8 SCC 1 के मामले में संविधान पीठ ने इस प्रकरण को 7 सदस्यीय वृहद पीठ को संदर्भित कर दिया, जिसपे पीठ ने विचार के लिए 4 प्रश्न विरचित किए, जिन पर पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद
इस वृहद पीठ ने निर्धारण के लिए पुनः निम्न प्रश्न विरचित किए। पैरा क क्या अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अंतर्गत किसी आरक्षित वर्ग का उपवर्गीकरण अनुमति योग्य है? ख क्या अनुसूचित जातियां एक सजातीय अथवा बहुजातीय समूह का गठन करती हैं? ग क्या अनुच्छेद 341 काल्पनिक विचार की संक्रिया के माध्यम से एक सजातीय वर्ग का सृजन करता है? घ क्या उपवर्गीकरण के क्षेत्र पर कोई परिसीमाएं हैं? पैरा उपर्युक्त प्रश्नों पर वृहद संविधान पीठ के 7 सदस्यों ने कुल 6 अलग अलग निर्णय दिए हैं। विराम। पहला और मुख्य निर्णय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ के द्वारा स्वयं एवं मनोज मिश्रा के लिए दिया गया है। विराम। यह निर्णय 140 पृष्ठों में है। विराम। दूसरा निर्णय न्यायमूर्ति B.R. गवई के द्वारा 281 पृष्ठों में दिया गया है, जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश के निर्णय से सहमति व्यक्त करते हुए तथा क्रीमी लेयर सिद्धांत का अनुसरण करते हुए अपना निर्धारण दिया है। विराम। अगला निर्णय जिसके द्वारा मुख्य न्यायाधीश के निर्णय से सहमति व्यक्त की गई है वह न्यायमूर्ति गण विक्रमनाथ 2 पेज, पंकज मित्तल 54 पेज और सतीश चंद्र शर्मा 2 पेज का है। विराम।